Hey, hello everyone. Welcome back to channel again. This side Kamal Thakur. So this is the part 3 of our history series. तो भाई देखो सिस्टम ये है कि आज हम कवर करेंगे सेकुलर टेक्स्ट। पिछली वीडियो में हम रिलीजियस टेक्स्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ब्राह्मणिक टेक्स्ट, बुद्धिज्म टेक्स्ट और तुम्हारे जैन टेक्स्ट देख लिए थे कि कौन कौन सी उनकी बुक्स हैं, कौन कौन से क्या किस तरीके से टेक्स्ट डिवाइड होते हैं। आज सिंपल सेकुलर टेक्स्ट की बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट के। देखो आज ना वीडियो थोड़ी स्टैटिक होगी, क्यों? तुम मेरे साथ बस चुपचाप देखते रहो, ठीक है? मैं तुम्हें प्रॉमिस दे रहा हूँ कि सारी बुक्स तुम्हें याद हो जाएंगी। एक बार बस ये पेज को देख लेना, टेलीग्राम में नोट्स है वहाँ से डाउनलोड करके। बस इतना ध्यान रखो कि कुछ कुछ बीच में ट्रिक्स होंगी, कुछ बुक डायरेक्ट याद करेंगे बट कर लेंगे, ठीक है? चलो। तो सबसे पहले कुछ बुक होती हैं हिस्टोरिकल, जो बेसिकली हिस्टोरिकल पीरियड से रिलेटेड है। कुछ सेमी हिस्टोरिकल होती हैं जो हिस्टोरिकल भी होती हैं और किसी में बायोग्राफी भी लिखी होती है। कुछ होती हैं प्रॉपर बायोग्राफिकल, है ना, प्रॉपर बायोग्राफिकल। सबसे पहले हम हिस्टोरिक बुक्स देखेंगे और बस ये समझेंगे कि कौन सी बुक का राइटर कौन है और कौन सी बुक जो है वो बेसिकली किससे डील करती है। बस सिंपल सी चीज़ है, छोटी सी, ठीक है? अब देखो, हिस्टोरिकल टेक्स्ट में पहली बुक है हमारे पास अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र हर किसी को पता है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य ने ले लिखी है, तो ये तो याद करनी है नहीं, है ना? अर्थशास्त्र तो भाई पता है ना कि कौटिल्य की है, तो बात खत्म, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है? अब आओ नीति सार पे। नीति सार तुम्हारी जो बुक है वो लिखी है तुम्हारे कमंडक जी ने। कमंडक, ठीक है? और देखो, अब पुराने टाइम में तुमने वो देखा होगा, वो नहीं होते थे साधु संत जो होते हैं, उनके पास कमंडक होता था, कमंडल बोलते हैं जिसे। तो उसमें जैसे उनके में पानी है तो सारा का सारा पानी है। नीति सार, सार में हुआ ना, तो सार कमंडक जी ने लिखी है, ठीक है? नीति सार ऐसे याद कर लेना। तो नीति सार कमंडक की, इसमें क्या है, इसमें बेसिकली गुप्ता पीरियड की जो मोनार्की है ना उसके बारे में बातें हुई हैं। जो भी तुम्हारे गुप्ता पीरियड के बारे में जितने भी उनका मतलब राज शासन वासन था, तो वो सारा नीति सार में लिखा हुआ है। नीति सार तुम्हारी कमंडक की है, ठीक है? अब शुक्र नीति सार। अब देखो, शुक्र नीति सार लग रहा है और शुक्रा जी के इनके नाम, बुक के नाम में ही इन्होंने अपना नाम दे रखा है शुक्र नीति सार। तो ये शुक्र जी ने लिखी है, ठीक है? अब इसमें क्या है, इसमें मोनार्की दी है उस टाइम के पीरियड की, जिस टाइम पे ये थे, उस टाइम पे किस किस का राजवंश, बेसिकली जो राजा वाजा था उसके, वो सारा चीज दिया है, ठीक है? अब आओ नीति सार नीति वाक्य मित्र, ठीक है? नीति सार नीति वाक्य अमित्र, अमृत है। नीति वाक्य अमृत है, ठीक है? नीति सार नीति वाक्य अमृत है। अब देखो एक चीज, नीति सार तो तुम्हें याद रखोगे कमंडक से। अब नीति नीति दो बार आ रहा है ना, नीति नीति, तो इसे याद रखो कि नित नित। अब नित नित कौन निकलता है? डेली सूरज निकलता है, तो यहाँ से सूर्य से सूरज याद रखना, ठीक है? तो सोमदेव सूरी। अब सोमदेव सूरी की बुक है नीति सार नीति वाक्य मित्र। तो इनकी क्या है, इनकी बुक डील करती है स्टेट मशीनरीज से, कि उस टाइम पे जो पावर थी बेसिकली स्टेट्स के पास, वो किस तरीके से थी, तो उस बेसिकली उससे डील करती है, स्टेट मशीनरी से ऑफ दैट टाइम, ठीक है? अब आते हैं बृहस्पति अर्थशास्त्र। अब बृहस्पति अर्थशास्त्र बेसिकली इनके नाम में ही है, बुक के नाम में दे रखा है कि बृहस्पति की है, ठीक है? तो जो गुरु थे तुम्हारे बृहस्पति, उनकी ये बुक है बृहस्पति अर्थशास्त्र। अब इसमें क्या है, बेसिकली जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी ना, ये उसी का एक टेक्स्ट है। इट इज़ अ टेक्स्ट इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र बुक थी ना, ऊपर देखा था ना अर्थशास्त्र किसकी, कौटिल्य की। तो बृहस्पति अर्थशास्त्र बस उसी का एक टेक्स्ट है, उसी में एक टेक्स्ट लग रहा है, तो इन्होंने लिखा होगा, तो बस वही है, ठीक है? राज तरंगिणी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, सो ध्यान रखना, ठीक है? अब राज तरंगिणी लिखी है तुम्हारे कल्हान ने। कल्हान ने। अब इसमें क्या है, देखो राज तरंगिणी जो बुक है ना वो बेसिकली डील करती है तुम्हारे कश्मीर की साइड से। कश्मीर की मतलब कश्मीर पे जो जो राजा थे, क्या क्या क्रोनोलॉजी थी उनकी, है ना, क्या क्या बायोग्राफी थी, तो वो सारी चीज़ें ना तुम्हारी राज तरंगिणी में है। और राज तरंगिणी बुक लिखी किसी ने? कल्हान ने। कल्हान बेसिकली कौन है? अब ये यार देखो, तुम्हें आगे सारी चीज़ें इनके बारे में पढ़ोगे तुम धीरे धीरे। जो लोग अभी फ्रेशर्स हैं वो ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है? तुम खाली बुक और राइटर का नाम याद रखो, आगे क्या होना है वो मैं देख लूंगा, ठीक है? तो राज तरंगिणी बुक जो है वो कल्हान की है, लिखा क्या है, कश्मीर के बारे में, ठीक है? कल्हान, के से के कश्मीर ऐसे याद रख लेना है, कल्हान कश्मीर, कल्हान कश्मीर, ठीक है? अब आओ, अब एक इस देखो से यहाँ समझो, यहाँ थोड़ा सा ना ट्रिकी हो जाता है। तारीख ए सिंध व हिंद, एक बुक है तारीख ए सिंध व हिंद। तारीख ए सिंध व हिंद जो बुक है वो लिखी थी काजी इस्माइल ने, काजी इस्माइल ने, ठीक है? अब इसमें क्या है, इसमें हिस्ट्री दी है सिंध की, सिंध की। और सिंध बेसिकली तुम्हारा ये ऐसा मान लो जम्मू कश्मीर वाला साइड इलाका, ये जो ऊपर का होता है पूरा, बेसिकली पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला सी पूरा रीजन, सिंध और हिंद, इसकी बेसिकली हिस्ट्री दी है इसमें काजी इस्माइल में, ठीक है? अब तारीख सिंध व हिंद लिखी थी तुम्हारी काजी इस्माइल ने, ठीक? और यही बुक बाद में पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई, ठीक है? पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दी तारीख सिंध व हिंद, किसने? अली बिन हामिद कूफी ने।
अब अली बिन हामिद कूफी ने क्या किया, जो तुम्हारी तारीख सिंधबा हिंद बुक थी, उसको पर्शियन लैंग्वेज में सबसे पहले ट्रांसलेट किया, और किस नाम से, चाचा नामा नाम से। चाचा नामा जो बुक है, वो एक ट्रांसलेटेड बुक है पर्शियन लैंग्वेज में, और तारीख सिंधवा हिंद का ही ट्रांसलेशन है, ठीक है। लिखी किसने, अली बिन हामिद कूफी ने। अब डिटेल डेस्क्रिप्शन, अब चाचा नामा में देखो है क्या, चाचा नामा है तुम्हारी मोहम्मद बिन कासिम के टाइम की, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कन्क्वेस्ट कर लिया था, सिंध जीत लिया था उस टाइम पे, ठीक है। तो चाचा नामा में भाई यही सब लिखा होगा ना, डेस्क्रिप्शन दिया है मोहम्मद बिन कासिम ने किस तरीके से सिंध पे कन्क्वेस्ट किया, वो सारी चीजें इसमें लिख रही हैं, ठीक। तो ये सारी बुकें भाई हिस्टोरिकल टेक्स्ट। आओ एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले जल्दी फटाफट। अर्थशास्त्र कौटिल्य, सीधे सीधे याद होगा। नीतिसार, कमंडल में सारा का सारा था, तो नीतिसार कमंडक है ना, और गुप्ता पीरियड से रिलेट करती है। शुक्र नीतिसार शुक्र जी ने लिखी है। नीतिसार नीति व अमित्र, नीति वाक्य मित्र, नीतिसार नीति वाक्य मित्र सोमदेव सूरी की है। नीति नीति कौन निकलता, सूरज, तो ऐसे याद कर लेना। बृहस्पति अर्थशास्त्र बृहस्पति जी ने लिखी है। राजतरंगिणी डायरेक्ट याद करो, कल्हार ने लिखी है, इंपोर्टेंट बुक है, आती रहती है। तारीख सिंध व हिंद काजी इस्माइल की बुक है। तारीख सिंध व हिंद रिलेट करती है हिस्ट्री से, है ना, हिस्ट्री ऑफ सिंध की जो हिस्ट्री है उससे। अब यही बुक जो ट्रांसलेट करेगी अली बिन हामिद कूफी के द्वारा, बाय द नेम ऑफ चाचा नामा के नाम से। और इसमें क्या है, इसमें जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कन्क्वेस्ट किया था, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब देखो कुछ सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं, बहुत इजी बुक है, मे बी सब लोगों को याद होंगी सेमी हिस्टोरिकल तो। अर्थशास्त्र अष्टाध्याय, जो बेसिकली एक ग्रामर बुक है पाणिनि की, अष्टाध्याय, तो वो बुक है, ठीक है। और कैसी बुक है, ग्रामर बुक है, फर्स्ट ग्रामर है ये। पहली अगर कोई ग्रामर बुक थी पूरी दुनिया में तो वो अष्टाध्याय थी, ठीक है। ओल्डेस्ट ग्रामर बुक इसे बोल सकते हैं, क्वेश्चन आता है कि ओल्डेस्ट ग्रामर बुक कौन सी है, तो अष्टाध्याय किसने लिखी है भाई, पाणिनि ने लिखी है। अब देखो पतंजलि तो सबको पता ही है कि महाभाष्य है ना, पतंजलि जी ने महाभाष्य लिखा था। अब ये क्या है, ये बस अष्टाध्याय जो बुक थी ना, उसी के ऊपर एक कमेंट्री बुक थी। कमेंट्री मतलब कि यार जैसे कोई बुक किसी ने लिखी, अब तुम उसके ऊपर एक नई बुक निकाल दो कि ये अच्छी है, ये बुरी है, ये इसमें ये है, इसमें ये नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड कमेंट्री। तो ये एक कमेंट्री बुक थी अष्टाध्याय के ऊपर ही, जो महाभाष्य किताब थी पतंजलि की, ठीक है। अब देखो मालविका अग्निमित्र और मुद्र राक्षस दोनों ही प्ले हैं। प्ले तो पता ही होगा, नाटक जो होते हैं। तो मालविका अग्निमित्र, अग्निमित्र शुंग है ना, शुंग डायनेस्टी में कई राजा थे, पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, तो अग्निमित्र है ना, इन्हीं का एक प्ले है। और लिखा किसने था, कालिदास ने। इतना याद हो गया, मालविका अग्निमित्र। अब अग्निमित्र में आगे बताऊंगा तुम्हें कौन थे, ठीक है। तुम इतना याद रखो कि मालविका अग्निमित्र कालिदास ने एक प्ले लिखा है, ठीक है। अब मुद्रा राक्षस जो है, ये भी एक प्ले है। प्ले का हम एक ऐसे बोल सकते हो कि प्ले का हम बुक बोल सकते हो, इसे नाटक भी है और एक किताब भी मान लो। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत आते हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, और मुद्रा राक्षस डील करती है बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य से, और मालविका अग्निमित्र डील करती है अग्निमित्र से, ठीक है। आ जाओ रिवाइज कर लें एक बार चारों। अष्टाध्याय पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, मालविका अग्निमित्र कालिदास, और तुम्हारे मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, ठीक है। खत्म। अष्टाध्याय ग्रामर बुक है, महाभाष्य कमेंट्री बुक है, मालविका अग्निमित्र मुद्रा राक्षस दोनों प्ले हैं। आ जाओ देखो, अब शुरू होता है बायोग्राफिकल जो टेक्स्ट होते हैं उन्हें समझ लो काफ़ी अच्छे से। देखो इनमें होगा क्या, कि एक तो होगा राजा, और एक होगा उनका कोर्ट पोइट, वो उनके बारे में लिखेगा, बस इतना सिंपल है। पहली बुक हर्षचरिता। अब तुम्हें सबको पता है, जिसने थोड़ी भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, कि हर्षवर्धन का कोर्ट पोइट कौन था, बाणभट्ट। तो हर्षचरिता नाम में ही है हर्ष। हर्ष के टाइम पे पोर्ट पोइट था, तुम जो कोर्ट पोइट था, पोर्ट पोइट कह रहा हूँ मैं भी यार, कोर्ट पोइट जो था वो था बाणभट्ट। अब बाणभट्ट भाई साहब ने हर्षचरिता लिखी, बेसिकली क्या है, बायोग्राफी हर्षवर्धन जी की, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी ये बुक, हर्षचरिता। हर्षचरिता में 8 उच्चवास है ना, उच्च आवाज, कुछ भी बोल लो, उच्च आवाज उच्च आवाज जो भी है। तो ये बेसिकली इनको बोल सकते हो कि 8 चैप्टर्स थे यहाँ पे, ठीक है। अब 8 चैप्टर्स में इनने क्या किया कि जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स थे, उसमें बाणभट्ट ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। मान लो तुम कोई बुक लिखो मेरे बारे में, है ना, तो तुम अपनी पहले ऑटोबायोग्राफी लिखो 3 चैप्टर में, फिर मेरी लिखो। तो ऐसे ही था, 8 उच्चवास से, उसमें से 3 उच्चवास में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है पहले 3 में। बाद के 5 में वो जो है वो हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है बाणभट्ट ने, ठीक है। अगली बुक पे आओ। अगली है गुड़वाहो। अब गोडवाहो जो बुक है भाई, वो एग्जाम में आती भी है और थोड़ी ना इम्पोर्टेंट भी हो जाती है, ठीक है। उसका रीज़न है, अब देखो गुडवाहो जो बुक है वो वाकपति राज ने लिखी है। अब यार जिस लोगों ने हिस्ट्री पढ़ रखी है उन सबको पता है कि वाकपति राज कौन है, बाणभट्ट कौन है ना, पद्मागुप्त परिमल कौन है। तुम ये समझो कि बस इतना याद रखो, जो फ्रेशर्स है पहली बात तो उनके लिए मैं पूरी सीरीज लेके आया हूँ ये, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। बेसिकली अगर समझ ना आ रहा हो ना, देखो ये ना तुम्हारी अभी सिर्फ हिस्टोरिकल सोर्सेज पढ़ रहे हैं कि क्या क्या हमें हिस्ट्री कहाँ कहाँ से पढ़ने को मिल सकती है, बुक्स आती हैं ये क्वेश्चन। बाकी
अपनी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो इंडस वैली से शुरू होगी, तो वहाँ से एकदम अच्छे से खींचेंगे। बस इन बुक्स को याद रखना यार, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया था और ये ना काफ़ी हिडन टॉपिक है, जो बच्चे नहीं देखते हैं, सीधे इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू करते हैं, बट ये क्वेश्चन आते हैं यार। तो गुड़बाहु ना वाकपति राज्य की लिखी हुई है, और किसके बारे में? यशोवर्मन के बारे में। अब यशोवर्मन कहाँ के राजा थे? यशोवर्मन तुम्हारे राजा थे कन्नौज के। कन्नौज है ना यूपी में, वहाँ के। तो कन्नौज यूपी के एक राजा थे यशोवर्मन। तो यशोवर्मन की ही बुक है, यशोवर्मन के ऊपर ही लिखी गई बुक है वाकपति राज, उनके कोर्ट पोइट थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाकपति राज किसका कोर्ट पोइट था? तो यशोवर्मन का। ठीक है, आ जाओ। नाव सशंका चरिता, नव सशंक चरिता। अब देखो यार, नव सशंक चरिता है, सीधी सीधी सी बात है, नव सशंक के बारे में लिखी गई होगी। अब नव सशंक का कोर्ट पोइट कौन था? पद्मागुप्त परिमल। पद्मागुप्त परिमल। अब देखो याद कैसे रखोगे? नव सशंक चरिता, तो ऐसे याद रखोगे भाई कि जो नया है ना, कोई कोई तुम्हें नई चीज पता पड़ी है, तो नया गुप्त समाचार मिला है तुम्हें कोई, नव सशंका और पद्मगुप्त, है ना? ऐसे कोई पढ़ा हुआ नया गुप्त समाचार मिला है तुम्हें, तो पद्मागुप्त। भोज प्रबंधा। अब देखो भोज प्रबंधा सीधी है बल्लाल ने लिखी है। अब ये वो वाला बल्लाल नहीं, बाहुबली वाला बल्लाल देव। ठीक है, तो भोज प्रबंधा, भोज प्रबंधा देखो ये थोड़ी मेरे को लग रहा है कि साउथ की है। ठीक है, तो भोज प्रबंधा। अब इसमें क्या है, बल्लाल ने लिखी है। अब सिंपल दिख रहा है कि भोज प्रबंधा है, तो भोज के बारे में होगी, तो इसमें लाइफ स्टोरी दी है भोज की। ठीक है, इसमें है क्या, ये परमार रूलर थे मालवा के, है ना? मालवा के परमार रूलर, परमार डायनेस्टी थी एक मालवा में। तो बेसिकली राजा भोज थे, सुना होगा सबने नाम। तो उनके ही कोटपट ने इनके बारे में लिखा है भल्लाल ने। अब है विक्रम चरिता। अब देखो विक्रम चरिता बिल्हाना ने लिखी है। ठीक है, अब विक्रम के बारे में ही है यार, विक्रमचरिता। अब देखो रामचरिता, रामचरिता तुम्हारी लिखी है संध्या वाकर नंदिनी ने। संध्या वाकर नंदिनी ने, ये पाला डायनेस्टी की बुक है भाई, इंपॉर्टेंट है। देखो बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पाल डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी तक पूछी तो नहीं गई है, बट हो सकता है कि मैं भी पूछ ले कि ऐसी कौन सी हिस्टोरिकल बुक है जो पाल डायनेस्टी से रिलेट करती है। तो नाम याद रखना, रामचरिता। जो राम किंग था बेसिकली पाल डायनेस्टी का, उसके बारे में है। ठीक है, अब देखो, ये नीचे की तीन चार बुक है ना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, समझ लो। संस्कृत प्रकृतिक, संस्कृत प्रकृत, संस्कृत प्रकृत, ये लेके तुम्हारे हेमचंद्र ने। संस्कृत प्रकृत, बस इतना याद रखना। अब कुमारपाल भूपाला चरिता, कुमारपाला भूपाला चरिता। अब कुमारपाला भूपाला राजा था, और जयसिंह सूरी जो है वो उनके कोर्ट पोइट थे। तो जयसिंह सूरी ने कुमारपाला चरिता लिखी है। अब आओ पृथ्वीराज रासो पे। देखो जो बेसिकली राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करता हो ना, ये सब चीज़ें पता है। ठीक है, बाकी जिनको नहीं है यार, तो भी उन लोगों को पता है। अब देखो पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, अब पृथ्वीराज के ऊपर बुक है यार, पृथ्वीराज अगर तुमने देखा होगा, मे बी सीरियल भी आता है, और काफ़ी चीज़ें तुमने अगर पढ़ी भी होंगी, इंटरेस्टेड हो अपनी हिस्ट्री में इंडियन की में। देखो अब तुम किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो नहीं करते हो, वो मैटर नहीं करता, बट है तो इंडियन हिस्ट्री ना। तो पृथ्वीराज हो गए, तो तुमने पढ़ा होगा। तो पृथ्वीराज के जो कोर्ट पोइट थे वो कौन थे? चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई ने चंद, यार स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लेना, चंद है, चंद्रवरदाई है ना, आर नहीं आएगा। चंद्रवरदाई ने, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी है। ऐसी हामिर काव्य, हामिर काव्य ना हामिर देव चौहान जो रूलर थे रणथंभौर के, उनके बारे में लिखी है। लिखी किसने है? जयचंद्र ने। जयचंद्र ने लिखी है हामिर काव्य। अब हामिर काव्य तो हामिर देव के बारे में होगी। अब देखो, अच्युतराज भूदेव भूदया, अच्युतराज भूदया। अब अच्युतराज भूदया की जो बुक है वो लिखी है तुम्हारी राजनाथ सेकंड ने। अब अच्युतराज भूदया है, तो अच्युत राय के बारे में होगी। ठीक है, अब ये बुक इंपॉर्टेंट क्योंकि देखो विजयनगर टॉपिक हमेशा से यूपीएससी का फेवरेट है। विजयनगर टॉपिक हमेशा से यूपीएससी का फेवरेट है। अब चाहे वो सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे तुम्हारा सीएसई हो, भाई एक ना एक क्वेश्चन पक्का मिल जाता है तुम्हें। इस बार तो खैर नहीं मिला, पैटर्न ही चेंज है पूरा, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हो सकता है कि विजयनगर एम्पायर की वजह से वो पूछ ले कि इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बुक रिलेटेड टू द विजयनगर एम्पायर। तो अच्युतराज भूदया, याद रखना भाई। ठीक है, तो ये बार बुक्स हैं कुछ जो बेसिकली तुम स्क्रीनशॉट ले लेना यहीं से, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से पेज निकाल सकते हो पूरा। देखो धीरे धीरे करने में फायदा है यार। देखो हिस्ट्री हम भी अभी आती है 3 दिन में करनी है ना, कि टेलीग्राम ग्रुप में डालो भाई, आज एंशियंट हिस्ट्री, शाम को मेडिवल हिस्ट्री, सुबह में मॉडर्न हिस्ट्री, बात खत्म भाई। लेकिन जो लोग यार फ्रेशर हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी तो हिस्ट्री स्टार्ट भी नहीं हुई है। अभी समझो, अभी हिस्ट्री स्टार्ट ही नहीं की भाई हमने, अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि हमें हिस्ट्री पढ़नी कहाँ कहाँ से है। तो ये हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं सिर्फ। अभी तो तुम भाई हिस्ट्री स्टार्ट होगी, मे बी अभी भी नहीं होगी, 1-2 दिन लगेगा अभी, बार काफ़ी काफ़ी चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, फिर तुम्हारा आईबीसी स्टार्ट करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तब मजा आएगा भाई, जो लोग सो अभी नया देख रहे हैं तो
कोई नहीं, अगर ये ज़्यादा हेक्टिक लग रहा है तो बस सिंपल स्टैटिक की तरह याद कर लो है ना, क्योंकि बुक्स वुक्स आ जाती हैं कभी कभार। ठीक है, चलो ध्यान रखो, बाय, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक ध्यान रखो।